नमस्कार साथियों, बात करने वाले हैं मार्केट की बात करें तो सुबह सुबह लग रहा था कि भारतीय बाज़ारों में आज रिवर्सल आ सकता है। रिवर्सल आया भी, लेकिन वो जो रिवर्सल आया वो था एक बहुत बड़ा ट्रैप और रिटेलर्स उस ट्रैप में फंसते हुए नजर आए। जो लग रहा था कि पोर्टफोलियो हरा आज हो जाएगा, थोड़ा बहुत हुआ भी, लेकिन फिर जो लाल हुआ, ऐसा लाल हुआ कि भारतीय बाजार 25,000 के लेवलों से भी फिसलते हुए नीचे दिखाई दिए। बहुत तगड़े लेवल्स आज आते हुए दिखाई दिए। सभी चीज़ें जानेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले, क्योंकि ऐसी खबरों के दम पर आप बाजार में होने वाले ट्रैप से बच सकते हैं और जो ताज़ा खबरें हैं वो आपके पास सीधे आती हुई दिखाई देगी। कोई भी गलत न्यूज़ नहीं होगी, सही से ही बिल्कुल जो न्यूज़ें हैं बाजार में वही आपको यहाँ पे बताई जाएगी। तो आज बाजार में बहुत खास हुआ, 25,000 का लेवल भी ब्रीच होते हुए आपको यहाँ पे दिखाई दिया। सेंसेक्स में करीब 860 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। सबसे ज़्यादा जो गिरावट थी वो ऑटो, ऑयल एंड गैस सेक्टर, एफएमसीजी और रियलिटी सेक्टर तो सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। लेकिन निफ्टी आईटी बाजार को थोड़ा संभालता हुआ नजर आया, लेकिन निफ्टी आईटी की वजह से ही जो रिकवरी आई थी पूरी तरह से गायब होती हुई दिखाई दी और निफ्टी आईटी भी स्लिप होता हुआ दिखाई दिया। नियरली 1% के लगभग तेजी वहाँ पे दिखा रहा था, लेकिन उसके अलावा जो कई इंडेक्स से जहाँ पे आप देखिए एचडीएफसी बैंक, बीएससी, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स जैसे शेयरों में ज़बरदस्त सेलिंग का मूड माहौल देखने को मिला है। यहाँ पे एफआईआईज़ की सबसे ज़्यादा सेलिंग भी कल देखने को मिली थी, जो कि एक बहुत वर्स्ट सिचुएशन कल भारतीय बाजारों के लिए होती हुई दिखाई दी थी। आप यहाँ पे सबसे पहले बाजार को देखिए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो शेयर बता रहा है कि किस प्रकार की गिरावट भारतीय बाजारों में आज देखने को मिली है। करीब 1254 शेयर गिरावट में, 573 शेयर तेजी में आज नज़र आ रहे थे। उसके अलावा आप देखो तो निफ्टी में करीब 200 पॉइंट की गिरावट, 25,050 के लेवल पे क्लोजिंग। निफ्टी बैंक में 288 पॉइंट की गिरावट, फिन सर्विसेज में गिरावट, लेकिन निफ्टी आईटी में लगभग आधा परसेंटेज तक की तेज़ी। मिड कैप में भी 1% से ज़्यादा की गिरावट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन जो सबसे बड़ा रीज़न था भारतीय बाज़ारों में वो एक ग्लोबली सिचुएशन ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है और जिस प्रकार से जो सेबी है वहाँ पे ऑप्शंस के नियमों को कड़े करते हुए दिखाई दिए हैं, उसकी वजह से भी इमर्जिंग मार्केट पर बहुत ज़बरदस्त फर्क पड़ा है। लेकिन अब जहाँ पे हमें नज़रें रखनी है, जहाँ पे अमेरिकी बाज़ार नज़रें रख रहा है, ग्लोबली बाज़ारों की नज़रें हैं जो अमेरिका के बेरोज़गारी दर के आंकड़े हैं उन पर। इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड्स आइज पेरोल डेटा फॉर फ्रेश मोमेंटम, अच्छे खासे मोमेंटम, फ्रेश मोमेंटम के लिए इन पर नज़रें रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने देखा होगा अगस्त के महीने में जिस प्रकार से बेरोजगारी आंकड़े अमेरिकी बाज़ारों के आए थे, बहुत वर्स्ट सिचुएशन वहाँ पे होती हुई दिखाई दी थी। लग रहा था कि अमेरिकी बाज़ारों में मंदी में चले जाएंगे। वो यही आंकड़े थे, इन्हीं आंकड़ों की वजह से ऐसा होता हुआ नजर आया था और आज शाम को ये आंकड़े आते हुए दिखाई देंगे। फ्राइडे पेरोल रिपोर्ट कुड इंजेक्ट फ्रेश मोमेंटम इन टू डॉलर डिनोमिनेटेड डेप्थ, यानी कि सभी चीज़ें इन पर डिपेंड रहेगी। और आप देखिए यहाँ पे पिछली बार 1,42,000 आते हुए दिखाई दिए थे, 1,40,000 इस बार एक्सपेक्टेड है। एक्चुअल क्या आते हैं उसके अनुसार ही अमेरिकी बाज़ारों में मोमेंटम होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यदि यहाँ से कुछ गलत हो जाता है तो मानना कि अमेरिकी बाज़ारों में भी सिचुएशन भारतीय बाज़ारों के जैसे ही होती हुई दिखाई दे सकती है। उसके अलावा 9 तारीख को एक खास दिन है, वो है आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसीजन का। प्रीवियसली 6.50% की दर से है और इस बार भी लग रहा है कि अभी रिजर्व बैंक इसमें कोई चेंजेस नहीं करेगा। लेकिन इस साल के एंड तक हो सकता है कि रिजर्व बैंक भी ब्याज दरों को घटा दे, तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो भारतीय बाज़ारों को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट कर रही है वो है इस साल के एफआईआईज़ की सबसे बड़ी बिकवाली। आप यहाँ पे देखोगे तो कल जो बिकवाली हुई थी वो हुई थी करीब 15,000 करोड़ की। लेकिन उससे पहले आप यहाँ देखोगे कि कितनी बिकवाली होती हुई पहले दिखाई दी है इस साल। तो जनवरी में लगभग 10,000 करोड़, 18 जनवरी, 4 जनवरी को भी 12,000 करोड़, जून को जो कि एक रिजल्ट डे था वहाँ पर चुनाव के रिजल्ट आए थे। उसके बाद 5 अगस्त को, 30 सितंबर को, और जो 15,000 करोड़ का आंकड़ा आया है वो आया है कल एफआईआई जिस प्रकार से सेलिंग की है, बहुत ही भारी सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली है, बहुत ही बड़ी सेलिंग भी यहाँ पे देखने को मिली है और इसी वजह से भारतीय बाजारों में ज़बरदस्त गिरावट भी देखने को मिली। लेकिन इस खबर को आप देखिए, क्या ज़बरदस्त खबर यहाँ पे है। नोमुरा ने चेतावनी दी है कि चीन के जो शेयर हैं जिस प्रकार से उछाल भरे हैं वो सभी अब मंदी में बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये चेतावनी आना थोड़े बहुत भारतीय बाज़ारों के लिए राहत की सांस होती है। यदि ऐसा होता है, चीनी बाज़ारों में फिर से गिरावट होती है, तो एफआईआईज़ की वाट लगने वाली है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार की बाइंग चीन के बाज़ारों में की है और वो भारतीय बाज़ारों से पैसा निकाल कर चीन के बाज़ारों में लेकर गए हैं
और वही कारण था भारतीय बाजारों में गिरावट का। और चीनी बाजारों में 9 सेशन में ही करीब 25% तक की बढ़ोतरी वहाँ पे देखने को मिली है। और 9 सेशन में इस प्रकार की तेज़ी होना आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की बाइंग चाइना के बाज़ारों में इस समय देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि 16 सालों में सबसे बड़ी शेयर रैली का जो पतन है वो पतन तैयार हो रहा है, वो पतन हो सकता है, जो कि चीन से ये खबरें आ रही है, क्योंकि अर्थव्यवस्था महामारी से पहले की तुलना में अभी वहाँ पे बहुत कमज़ोर है। और जिस प्रकार से बाजार बढ़ रहे हैं, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है इतनी तेज़ी से बढ़ोतरी की, और ये भारतीय बाज़ारों के लिए अच्छा हो सकता है। अब यहाँ पे आप स्टेट्स देखिए कि किस प्रकार से पुट राइटर्स अपनी पोजीशनें हटाते हुए नजर आए थे, लेकिन कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स में तगड़ी जंग है 25,000 के लेवलों पे। यहाँ पे करीब 16 लाख कॉल राइटिंग आज ऐड हुई है, वहीं 34 लाख पुट राइटर्स यहाँ पे है, करीब 4 लाख यहाँ पे ऐड हुए हैं। तो कॉल राइटर्स है वो 25,100 25,200 से अब निकलकर 25,000 के लेवलों पे आना स्टार्ट हो गए हैं, जो कि पुट राइटर्स के लिए थोड़ा चिंता का विषय यहाँ पे है। आप यहाँ पे स्टेट्स में देख सकते हो सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग 25,000 के लेवलों पे आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आप यहाँ पे 25,000 के लेवलों पे देखें तो यहाँ पर भी करीब 34.5 लाख की जो है पुट राइटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको बहुत ही बड़ा आपको यहाँ पे 24,800 का लेवल भी पुट राइटर्स के लिए थोड़ा सेफ जोन है, क्योंकि 21.7 लाख पुट राइटर्स यहाँ पे हैं, जबकि 2 लाख कॉल राइटर्स ही आपके देखने को मिलेंगे। लेकिन आप यहाँ पे पुट राइटर्स की तरफ से देखोगे तो 25,000 के लेवलों पे करीब 32 लाख कॉल राइटिंग आपको देखने को मिलेगी, करीब 24 लाख का आज एड ऑन हुए हैं, वहीं पुट राइटर्स 19 लाख इन लेवलों पे हैं। तो 25,200 का लेवल काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन आपके लिए देखने को मिलेगा। जब तक कल भारतीय बाजार इस लेवल से ऊपर नहीं जाएगा तब तक कोई बड़ी रैली भारतीय बाजारों में देखने को नहीं मिलेगी। 25,200 क्रॉस होने के बाद ही समझना है कि भारतीय बाजारों में कोई रिवर्सल आ सकता है। 25,200 के बाद 25,500 पर भी आप देखें तो करीब 54 लाख की कॉल राइटिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। 25,300 पर भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कॉल राइटर्स अपना पलड़ा भारी करते हुए आपको दिखाई देंगे। अब चार्ट्स पे आप देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है, आप यहाँ पे देखिए कि पिछले 4 से 5 सेशन में किस प्रकार की गिरावट भारतीय बाजारों में देखने को मिली है। लगभग 1 महीने की तेज़ी 5 सेशन में ही गायब होती हुई दिखाई दी है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो तेज़ी है वो किस प्रकार से ड्रॉप आउट हुई है। 20 EMA सबसे पहले टूटा और केवल एक ही दिन में 50 EMA भी यहाँ पे टूटता हुआ नजर आया है, और 15 EMA के नीचे आज की क्लोजिंग है। यदि इसी प्रकार से बाजार रहा तो ये जो 100 EMA है करीब 25,700 के लगभग आपको दिखाई दे जाएगा। 25,800 पे ये जो आपको सपोर्ट जोन है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और सोमवार को बाजार इसको टेस्ट करने एक बार आ सकता है। उसके बाद आपको रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन 25,800 का जोन भी टूटता है तो 25,500 के लगभग आपको फिर 100 EMA देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी नेगेटिव संकेत यहाँ पे निफ्टी के लिए हो सकते हैं। आप यहाँ पे देखोगे 15 मिनट कैंडल चार्ट पे तो आपको देखने को मिलेगा कि आज बाजार खुलते के साथ ही 25,100 के लेवल्स आए। उसके बाद जो रिवर्सल आया आईटी की वजह से, और वो लेकर गया 25,500 की तरफ, लगभग 25,480 के लेवल आए, और वहाँ से जो गिरावट देखने को मिली, सीधी गिरावट सीधे बाजार को 25,000 के लेवलों पे लेकर आई। आप यहाँ ऊपरी लेवलों से देखेंगे तो करीब 500 से 550 पॉइंट की गिरावट ऊपरी लेवलों से आज देखने को मिली है। काफ़ी ज़बरदस्त सिचुएशन जो है पुट राइटर्स के लिए देखने को मिली। सभी पुट राइटर्स करते हुए दिखाई दिए, जो 50 EMA है वो करता हुआ दिखाई दिया, और जो क्लोजिंग है लगभग इसके आसपास आई है। यदि कल इसको वापस रिगेन नहीं करता है बाजार 25,100 25,200 के जोन को, तो फिर आपको नीचे की तरफ 24,850 से 24,000 के लेवल कल देखने को मिल सकते हैं, यानी कि सोमवार को ही देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आप लेवलों को ध्यान में रखिए। 24,800 का ज़बरदस्त सपोर्ट जोन है। यदि ऊपर 25,200 के ऊपर बाजार सस्टेन करेगा तभी भारतीय बाज़ारों में तेज़ी रहेगी, वरना भारतीय बाज़ारों में अब जो नीचे के संकेत है वो और तेज़ी से नीचे के बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैंक निफ्टी का आप चार्ट देखोगे तो आप समझोगे कि किस प्रकार की गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। सबसे पहले 20 EMA यहाँ से ब्रीच होता हुआ दिखाई दिया है। उसके बाद जो 50 EMA था वो भी टूटता हुआ बाजार में दिखाई दिया, करीब 51,900 के लगभग, और बाजार लगभग 100 EMA के जोन में पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। 51,400 का लो लगभग आज लगाता हुआ दिखाई दिया है। 51,000 के लगभग यहाँ पे 100 EMA आता है। तो यदि सोमवार को बाजार और नीचे आएगा तो 100 EMA एक बार के लिए टच बैंक निफ्टी की तरफ से देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ जब तक
बाजार में 51,800 से 51,900 का जोन जो कि 50 EMA है फिर से ना जाए तब तक मानना नहीं कि भारतीय बाजारों में कोई बड़ी रैली है। यदि सोमवार को बाजार खुलने के साथ इन लेवलों पे जाए और इससे ऊपर की क्लोजिंग न मिले तो भारतीय बाजारों में फिर से नीचे की तरफ का एक और सेल ऑन रेस देखने को मिल सकता है। तो सभी चीज़ें भारतीय बाजारों के लिए भी नेगेटिव है। आने वाले दिनों में अच्छे लेवलों पे कई शेयर मिलते हुए दिखाई देंगे, तो आप नज़र रखिए, केस बचा के रखिए, बहुत अच्छे मौके भारतीय बाजारों में फिर से मिलते हुए दिखाई देंगे। मिलते हैं ऐसी ही खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।